हुकूमत ने महंगाई के मारों पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 4 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया। शहरी ओलिया के बासियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। मोहसिन उल मुल्क की रिपोर्ट देखिए। सरकार का अवाम को एक और तोहफा, 1 अक्टूबर से पेट्रोल मजीद 4 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। एक माह के दौरान पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। इससे कबल 15 सितंबर को भी पेट्रोल 5 रुपए महंगा किया गया। महंगाई के मारे अवाम को जान के लाले पड़ गए। हमारे ऊपर ये इमरान खान साहब रहम करें, ठीक है, ये इमरान खान अपने आप को सही करे, मेहरबानी है, इनके सपोर्टर हैं हम। 5 रुपए 10 दिन पहले बढ़ाया, 4 रुपए आज बढ़ गया पेट्रोल। महंगाई इतनी हो गई है, गरीब बेचारा क्या करे। ये जालिम हुक्मरान है, अल्लाह इनको हिदायत दे। बस हर चीज महंगी, पेट्रोल बढ़ जाए तो हर चीज महंगी हो जाती है। पेट्रोल 4 रुपए, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए, मट्टी का तेल 7 रुपए 5 पैसे, लाइट डीजल 8 रुपए 82 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं तब्दीली सरकार ने हुकूमत में आने से पहले सुहाने ख्वाब दिखाए, अब सब कुछ उल्ट चल रहा है। इस वक्त ये हालात हुए पड़े कि गरीब ने सिर्फ रोटी खानी है और रोटी से ही तंग हुआ पड़ा गरीब। अब बताएं कि एक ये 4 रुपए नहीं बढ़े, ये हर चीज पे रेट बढ़ेंगे, आप देखिएगा। जनूबी पंजाब में पेट्रोल की नई कीमत 129 रुपए तक पहुंच गई। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे के बाद अवाम ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। अवाम का कहना है कि हुकूमत को अगर महंगाई कंट्रोल करने नहीं आ रही तो वो फिर घर जा सकती है। कैमरामैन फहीम के साथ मोहसिन मुल्तान। जनूबी पंजाब के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। डेरा गाजी खान के अवाम ने पेट्रोल की कीमत 100 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा कर दिया। अब पेट्रोल जो है 127 रुपए लीटर हो गया है, तो हुकूमत को चाहिए कि देखे ये क्या है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। और हम सब लोगों ने मिल के सपोर्ट किया, वोट दिया और उसका हमें आज ये सिला मिल रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल 128 रुपये लीटर हो गया है। हालांकि हम बहुत परेशान हैं, ना हमारी इतनी गुंजाइश है डलवाने की, तो ये दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। इस हुकूमत का आज तक पता नहीं लगा ये कर क्या रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने जरा फैसला किया, पेट्रोल महंगाई हर चीज़ां वध गई, महंगाई वध गई, अवाम केड़े मर रहे थे, वो अवाम के जुल्म है। पेट्रोल इतना महंगा थी कि गरीब आदमी क्या करे, कि ना काम ना कारोबार कार सारा कुछ चीज़ डाउन थी नहीं मेरी हालात की वजह के हूँ 169 रुपये थी का पेट्रोल डीजल वाला पैसेंजर गरीब आदमी कि बन जाए। पेट्रोल महंगा सर जी अवाम तंग थी पे जी इंतहा नहीं। पहले 105 रुपया हूँ 130 रुपये पेट्रोल थी गए। जी तब्दीली आई है, हूँ परेशान है अवाम यार, कोई ना काम है ना कारोबार है। महंगाई घट कर गरीब लोग जनाब चिकर मजबूर हाँ, पैसे तो मांग करना, तेल पलवेना गुजारा करना, पैदल टुरा नहीं रीख उम्र थी गई। ये सवारी को सहूलत बने, हम पेट्रोल थी गए महंगा, तो अस ये अगू दिया ना पिछू दिया। गरीब बंद 20 रुपये किराया, पेट्रोल ने कीमत 40 आने इमरान हूँ करा धिके खाने होते हैं, रोजी भी नहीं बढ़नी। 3 साल से हो गए हम सुनते आ रहे हैं, घबराना नहीं 3 साल हो गए घबरा गए। वहाँ पे पेट्रोल बम गिरा दिया है। गरीब अवाम पहले खाने से जो है वो तंग थी, हर चीज़ महंगी है। अब पेट्रोल जो महंगा हुआ है हर चीज़ महंगी हो जाएगी। ये हुकूमत ने ऐसी तब्दीली की कि इस जो 2 वक्त के नवाला था वो भी इस हुकूमत ने गरीब आदमी से छीन लिया। ये हुकूमत की तरफ से एक जालमाना इक़दाम है कि आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का एक नया तूफान हर 15 दिन बाद जन्म ले रहा है। तो हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि आप बरसर इक़्तिदार आए थे आवाम को रिलीफ देने के लिए, लेकिन आपके इक़्तिदार संभालते ही आवाम पर जो महंगाई के बम गिराना शुरू आपने कर दिए हैं, जिससे आवाम शदीद परेशान है और इसका नुकसान हुकूमत को इलेक्शन में भी हो सकता है। हुकूमत की जानिब से आए रोज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, कभी LPG महंगी कर देते हैं, कभी बिजली की महंगी कर देते हैं। हुकूमत ने आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया, तो इस हुकूमत ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं कि महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी का जीना दुबार हो गया। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं इमरान हुकूमत में आवाम किसी अच्छी खबर सुनने के लिए तरस चुके हैं। मुल्क में लूटमार सेल जारी है। खान साहब ने अपना 3 साल दौरे इक़्तिदार सिर्फ आवाम का तेल निकालने पर ज़ाया कर दिया। फ़ायदा सिर्फ ATMs को दिया गया है। इमरान खान को वसी तर कौमी मुफाद में
एक और यूटर्न लेना चाहिए, अपनी पॉलिसियों को 180 डिग्री पर मोड़ दें। तब्दीली सरकार का आवाम को एक और तोहफा, एलपीजी मजीद महंगी कर दी गई। फी किलो कीमत में 29 रुपये 10 पैसे का इजाफा कर दिया गया। रिक्शा ड्राइवर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े हैं। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के सताए आवाम के लिए एक और मुश्किल, एलपीजी भी महंगी कर दी गई। फी किलो कीमत में 29 रुपए 10 पैसे मजीद इजाफा कर दिया गया। अब एलपीजी की नई कीमत 203 रुपए 59 पैसे फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 343 रुपए महंगा होकर 2403 रुपए का हो गया। रिक्शा छोड़ के मैं साइकिल पे बर्फ बेच रहा हूँ, 10-10 रुपए की 20-20 रुपए की बर्फ लोगों की दुकानों पे पहुँचा रहा हूँ। इतनी महंगाई में रिक्शे पे नहीं कमाया जा रहा, सवारी बैठती नहीं है, सवारी किराया नहीं देती। एलपीजी की कीमत में इजाफे के बाद रिक्शा ड्राइवरों को मुश्किलात का सामना, कहते हैं इमरान खान। जब से हुकूमत में आए हैं आवाम को सुकून नहीं मिला। पहले 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाती थी, अब जान के लाले पड़े हैं। जहाँ पे हम एक वक्त की रोटी सुकून से पका सकते थे, अब हमारे लिए वो भी बहुत दुश्वार हो गई है। सवारी वहीं खड़ी है, किराया उनका वहीं पे है। इनकी जो है ना कीमतें तेल की, एलपीजी की, ये आसमानों पे चढ़ती जा रही हैं। रिक्शा ड्राइवरों का मजीद कहना था कि घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, क्या अपने बच्चों को जहर दे दें। एलपीजी और दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में कमी वाकई की जाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। सर्दियों से कबल ही गैस की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। शहरियों का कहना है कि महंगाई का सुनामी कंट्रोल करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। शहरियों के साथ साथ डीलर्स भी सर पकड़ कर बैठ गए। महंगाई से रोज वधदी पई है, गैस रोज रेट वधदा पिया, साडा हिसाब किताब नहीं बढ़ता पिया। हाईएस्ट चले ने शाम को देना बचत नहीं होती। हम रिक्शा चलाएं, क्या करें बताएं, गैस डलवाते हैं, कुछ बचता नहीं है, सारा दिन जलील होते हैं, वही शाम को 100-150 रुपये बचता है, सारा गैस में चला जाता है। बताएं हम घर किस तरह चलाएं, ये हुकूमत बताए हमें घर किस तरह चलाएं। गैस मिलने तो महंगी तो दूर की बात है, मिलती नहीं है। जहाँ जाते हैं वो उनका अपना रेट होता है, हर जगह का अपना रेट होता है। कुछ ये महंगाई करते हैं, उससे ज्यादा हुकूमत महंगाई कर देती है। इस टाइम एलपीजी लोगों की कीमत खरीद से बिल्कुल रेट बढ़ गया है। गवर्नमेंट इस पर तवज्जो नहीं दे रही, कारोबार तबाह हो गए हैं। हमें 30 साल हो गए मुझे कारोबार करते हुए। गर्मियों में इतना रेट नहीं जाता, गर्मियों में बिल्कुल डाउन हो जाता है 50%। अगर सर्दियों में 150 गई है तो गर्मियों में 80 रुपये 85 रुपये किलो पे आ जाती है। 3 साल में हमारी हर सुबह जो होती है वो महंगाई के साथ शुरू होती है। और एलपीजी की कीमत जो अब 29 रुपये इजाफा किया है हुकूमत ने, ये तो गरीब आदमी पे जुल्म है। कल इन्होंने पेट्रोल को बढ़ाया और उसकी कीमत 128 रुपये और 10 पैसे पे चलेगी रहीमियर खान में। और गरीब आदमी के पास अब तो सिर्फ जो सांस है वो बची है। रोटी इन्होंने छीन ली है, कपड़ा इन्होंने छीन लिया है, मकान इन्होंने छीन लिया है, खुशी गमी इन्होंने छीन ली है। लोग जो है अब फाका कशी पर मजबूर है। अब ये देखें कि लोगों ने कितने बच्चों को फीसें अदा न करने की वजह से कितने बच्चों को स्कूल से हटवा लिया है। बहुत सारे लोग जो हैं अपने बच्चों को भी मजीद स्कूल से निकाल रहे हैं। वो घर अपने पेट की आग बुझाएं या बच्चों का तालीम दिलवाएं। नए पाकिस्तान में आए रोज कोई ना कोई चीज़ बढ़ती जा रही है। कल आपने भी देखा होगा कि पेट्रोल की कीमत 128 रुपये लीटर हो गई है। आज सुबह उठे हैं तो 29 रुपये एलपीजी में भी इजाफा हो गया। गरीब लोगों के चूल्हे सर्द पड़ गए हैं बिल्कुल ही। जो दिहाड़ीदार तबका है वो तो पिस रहा है शुरू से, अब वाइट कॉलर भी थोड़ी सी इस सख्ती को महसूस करने लग गए। मुल्तान के किसान कपास की फसल से मुतमईन हैं। कहते हैं IPM का इस्तेमाल फायदेमंद साबित हुआ, जबकि कपास के नर्ख भी अच्छे हैं। मोहसिन मुल्क रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत ने मुकर्ररा हदफ से कपास की इजाफी पैदावार हासिल करने का दावा किया। रवां साल को जनूबी पंजाब में कपास की वापसी का साल भी कहा जा रहा है, जबकि किसान भी अच्छी पैदावार से खुश हैं। 1.5 करोड़ फसल हुआ कर कॉटन क्रॉप होती थी, 1.5 करोड़ बेल्स। अब वो गिरते गिरते पिछले साल 56 लाख बेल पे आ गई। अब हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ता जा रहा है। पिछले साल भी अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन 13-14 अरब डॉलर से ज्यादा था। और इस साल हम जो हमारी इंडस्ट्री फोर्सी कर रही है वो 20 से 21 पे कर रही है। किसान अच्छी पैदावार के साथ साथ हुकूमती निर्खों से भी मुतमईन है। IPM मॉडल में जो पेस्टिसाइड की बजाय बायो पेस्टिसाइड कोड़तुमा, तमाकू, नीम, अक और हिंग इस्तेमाल की गई है। इससे हमने हर हफ्ते में एक स्प्रे किया है। जैसे वाइट फ्लाई और दूसरी बीमारियों से हमें तहफ़्फ़ुज़ मिला है, जिसकी वजह से हमारी भरपूर पैदावार हुई है। चेयरमैन PCCA का कहना है कि रवां साल 255 काटन फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, जबकि काटन क्वालिटी भी बेहतर है। उन्होंने कहा कि कपास हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। महकमा ज़राअत का कहना है बायो पेस्टिसाइड टेक्निक की वजह से अच्छी पैदावार हासिल हुई। मामला जो भी हो, कई साल बाद कपास ने वापसी का सफर शुरू कर दिया है।
जनूबी पंजाब में कॉटन की रिवाइवल की बातें की जा रही हैं। अगर आइंदा इतवार में भी कॉटन इसी तरीके से नताइज देती रही तो कोई शक नहीं है कि आइंदा आने वाले दौर में जनूबी पंजाब दोबारा से कॉटन किंग कहलाएगा। कैमरामैन फहीम के साथ मोहसिन मुल्क, मुल्तान। कपास की पैदावार के हुकूमती दावे के बावजूद बहावलपुर में किसानों को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। सुंडी और सब्ज़ीला के बायस कपास की फसल तबाह हो चुकी है। मजीद किसानों का क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं। बिल्कुल ठीक कहने सर, सुंडी पे गई हमला बिल्कुल बहुत ज्यादा है। डामन एकड़ थी औसत है सारी, उन्हें को सब्सिडी मतलब बहुत नुकसान थी इसमें जरा ना। स्प्रे कितने स्प्रे 2 नंबर है, खाद इतनी महंगी है 6-7 हज़ार रुपये बोरी है, और कपास 2-3 मन एकड़ दी लथी है। मंडी चा के गए, मंडी वाले मुआवजा भी नहीं दे रहे। कपास 2 नंबर है, कपास की पैदावार नहीं हुई, सारी खाद जो ना 2 नंबर है सर। हुकूमत को चाहिए जरा ना साढ़े नाल इमदाद करे। जो है जो फसल जो आप देख रहे हैं कपास की, जो गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास जो है इतनी हम फसल की जो है एवरेज आई है, लिहाजा जो हमारे पास जो फसल हुई है उसकी एवरेज जो है ना वो तकरीबन 6-7 मन है। इसलिए जो खाद भी महंगी है और स्प्रे भी महंगी है, ना स्प्रे ने इतना काम किया है, और जो सुंडी भी इतनी हमला किया है कि सुंडी कंट्रोल। जनूबी पंजाब में काश्तकारों ने कपास की मुनासिब कीमत न मिलने पर शदीद परेशानी का इजहार कर दिया। पंजाब के काश्तकार कपास की मुनासिब कीमत न मिलने पर हुकूमत से नाला है। लिया के काश्तकारों का कहना है कि खाद, बीज, अद्वियात, डीजल की कीमतें इंतहाई ज्यादा, मगर कपास की कीमत मुनासिब नहीं। कपास की कीमत 7,000 रुपये फी मन मुकर्रर की जाए। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि कपास की औसत पैदावार इंतहाई कम है, हुकूमत TCP को फाल करे। औसत पैदावार बहुत ज्यादा घट है, ई वजह करके आलमी मंदा रोही दी आलमी मंदा होने की वजह नाल रोही काफ़ी डाउन थी है। हुकूमत को चाहिए, हुकूमत सारा मुतालबा है दुकानदार ताजर बिरादरी का भी TCP को फाल किया वजे। TCP 2 साल तो गायब है, जेरी वजह करके ना रोही का रेट बढ़ता है तो ना कपास। हुकूमती दावों के बरक्स बहावलनगर के कपास के काश्तकार भी मुनासिब रेट न मिलने का शिकवा कर रहे हैं। काश्तकारों का कहना है कि कपास की फसल की क्वालिटी भी बेहतर नहीं है, अखराजात ज्यादा और आमदन कम हुई है। फसल जो है जी इस साल बहुत कमज़ोर हुई है और रेट भी कुछ नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से काश्तकार जो है बहुत परेशान है। ना तो कपास की इतनी अच्छी क्वालिटी बनी है और ना ही रेट मिल रहा है। खाद महंगी है, डीजल महंगा है, जिसकी वजह से ज़िमींदार को बहुत ज़्यादा परेशानी है। खानेवाल के काश्तकारों का कहना है कि हुकूमती पॉलिसियों की वजह से काश्तकारों को मुआशी बदहाली का सामना है। कपास की फी मन कीमत 5700 रुपये है, जो अखराजात की निस्बत कम है। DAP की कीमत जो है वो 7,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। बिजली की कीमत कहां तक चलेगी है, हमें नहरी पानी दस्तयाब नहीं है, लोड शेडिंग का मसला है, और इसके साथ साथ दीगर बहुत सारे मसाइल हैं। मुआशी हालात जो काश्तकार के वो मैं समझता हूँ दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। काश्तकारों ने जहां कपास की सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का मुतालबा किया, वहीं उन्होंने ऐसी इक़साम की तैयारी की भी अपील की जिनसे फी एकड़ पैदावार में इजाफा हो। IG पंजाब ने 14 अफसरान के तबादले कर दिए। SSP ऑपरेशंस वक़ार शुएब को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म। ज़ुहैब रानशाह मॉडल टाउन से तब्दील कर दिए गए हैं। SP इन्वेस्टिगेशन DG खान तैनात कर दिए गए। इमरान करामत बुखारी SP हेडक्वार्टर PHP पंजाब लगा दिए गए। शुजात अली राना को SP सेक्रेटरी टू CPO रिपोर्ट करने का हुक्म। जावेद अहमद खान SP स्पेशल ब्रांच मुल्तान रीजन तैनात हो चुके हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ आज मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। इस मौका पर अहम शख्सियात भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे। लीगी कारकुनान पुरजोश है। मजीद जानते हैं जुनैद अनवर की इस रिपोर्ट में। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ का दौरा मुल्तान। हमजा शहबाज शरीफ आज मुल्तान में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगे। लीगी रहनुमाओं ने जलसागाह का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। डिवीजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून साद कांजू कहते हैं, आज तारीख साज कन्वेंशन होगा, कारकुनों की बड़ी तादाद कन्वेंशन में शरीक होगी और उनके कारकुनान जो हैं उनसे बहुत मोहब्बत एहतराम और करते हैं, और इस वजह से बहुत जोश व खरोश है पूरे मुल्तान के अंदर। पूरे मुल्तान से हमारी क़यादत और कारकुनान जो है वो काम कर रहे हैं, और कल बहुत बड़ी तादाद में हमारे कारकुनान यहाँ मौजूद होंगे। यहाँ एक बहुत बड़ा स्टेज बनाया जा रहा है। इंशाल्लाह कल देखेंगे कि जनूबी पंजाब की सियासत में एक बहुत मुस्बत तब्दीली आएगी। दूसरी तरफ हमजा शहबाज के दौरा मुल्तान पर तहरीक आवाज मुल्तान के ब्रिगेडियर कैसर महे ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। कैसर महे कहते हैं, शहबाज शरीफ की कायदाना सलाहियत को देखते हुए नून लीग में शामिल हो रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5 साल से मियां शहबाज शरीफ साहब और बाकी क़यादत के साथ जो मेरी मुलाकातें हुई हैं,
I found them very gentleman soul. और उस हिसाब से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई. उन्होंने भी काफ़ी सोचा है, मैंने भी काफ़ी सोचा है, और फाइनली मैं शुक्रगुजार हूँ क़यादत का कि उन्होंने मुझ पे एतमाद किया और आज चीज़ें तय हो गई हैं और कल इंशाल्लाह ऐलान किया. अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ आज 4 रोजा दौरा जनूबी पंजाब पर मुल्तान पहुंच रहे हैं. इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से शहर भर में पैनाफ्लेक्स लगा दिए गए हैं. जुनेद अनवर, मुल्तान. तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन की दुनिया पर आमद आइंदा खुद या बेटे को लोधरा से इलेक्शन लड़ाने का ऐलान कर दिया. जहांगीर तरीन ने दुनियापुर में डॉक्टर फयाज यूसुफ के वालिद की वफात पर फातह ख्वानी की. इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए जहांगीर तरीन का कहना था कि वो आइंदा इलेक्शन में लोधरा से हिस्सा लेंगे. जो मोहब्बत और एतमाद लोधरा के लोगों ने दिया वो उसे कैसे फरामोश कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि लोधरा के अवाम को अकेला हरगिज नहीं छोड़ूंगा. उन्होंने वाज़ेह किया कि वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे या उनका बेटा अली यहाँ से जरूर इलेक्शन लड़ेगा. ये हल्का जब से मैं यहाँ आया हूँ इलेक्शन की सियासत मैंने शुरू की है. हमेशा लोधरा के लोगों ने मोहब्बत दी है, लोगों ने लोधरा ने अपना एतमाद दिया है. तो ये कभी नहीं हो सकता कि मैं इस एतमाद को रास्ते में छोड़ जाऊँ. तो या इलेक्शन मैं लड़ूंगा या इलेक्शन अली खान लड़ेंगे हम जरूर अपने हल्के. पंजाब हुकूमत ने मुर्गी और कट्टों के बाद झींगे और केकड़ों की फार्मिंग के लिए मेगा प्रोग्राम की मंजूरी दे दी. पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए 3 अरब 42 करोड़ 81 लाख 27 हजार रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई. फैसले सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में किए गए, जिसकी सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने की. इजलास में सूबा की 13 मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के लिए 11 अरब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड्स की मंजूरी दी गई. पंजाब में झींगों और केकड़ों की फार्मिंग के पायलट प्रोजेक्ट के लिए 3 अरब 43 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई. हासिलपुर में अर्बन सीवरेज एंड वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 69 करोड़ रुपए मंजूर किए गए. बहावलपुर में टफ टाइल्स और सीवरेज स्कीमों के लिए 40 करोड़ 80 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई. बस्ती जामपुर और कस्बा मराल तक रोड की तामीर के लिए 43 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, जबकि डिजीहान में बैल बटल से पीर गन्नू तक रोड की तामीर के लिए 48 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं. बहावलपुर, डिजीहान और मुल्तान में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए 66.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई, जबकि सरगोदा में सिविल लाइन से फैक्ट्री एरिया चौक फ्लाईओवर के लिए 90 करोड़ रुपए मंजूर किए गए. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब को अपना गढ़ बनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं. ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी रवा माह फिर जनूबी पंजाब का दौरा करेंगे. बिलावल भुट्टो जरदारी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या नवंबर के शुरू में मुल्तान पहुंचेंगे. ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी राजनपुर, बहावलपुर, बहावलनगर और खानेवाल भी जाएंगे. बिलावल भुट्टो के दौरे जनूबी पंजाब में अरकान असम्बली समेत अहम सियासी शख्सियात का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का भी इम्कान है. बिलावल भुट्टो जरदारी अपने दौरे जनूबी पंजाब में कारकुनों से मुलाकात और वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे. सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम अहमद महमूद कल बिलावल हाउस मुल्तान में कारकुनों को दौरे के हवाले से मुतहरिक करने के लिए अहम इजलास करेंगे. मुल्तान में बुजुर्गों का आलमी दिन मनाया गया. ओल्ड एज होम में रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई. मुक़ीम अफराद में तोहफ़े भी तक़सीम किए गए और केक भी काटा गया. सुहेरा तारिक की रिपोर्ट देखिए. मुल्तान में भी बुजुर्ग अफराद का दिन मनाया गया. इस दिन को मनाने का मकसद बुजुर्ग अफराद की खिदमत को सराहना है, मगर ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्ग अपने बच्चों के मुंतजिर हैं. इन बेसहारा अफराद के साथ खुशियां बांटने के लिए रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई और तोहफ़े तकसीम किए गए, जबकि आलमी दिन के हवाले से केक भी काटा गया. सबने बुजुर्ग अफराद के साथ मिलकर खाने भी खाए. हमारी वैसे भी ये होती है कि हर 15-20 दिन बाद इनके लिए किसी न किसी तकरीब का आगाज करके इनको इस चीज़ का एहसास दिलाया जाए कि ये हमारा सबसे कीमती हिस्सा है और हम इनके साथ हैं. इदारे में बुजुर्ग अफराद को तमाम जरूरियात जिंदगी मयसर हैं, मगर वो अपने बच्चों के मुंतजिर हैं. हम इसे मुंतजिर ही रहते हैं कि कभी तो कोई आएगा. आप लोगों को आने की खुशी होती है, लेकिन बच्चों की कमी तो नहीं पूरी होती. 14 माह हो गए, बस सिर्फ एक याद आती है तो बच्चों की आती है, बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर. बस सिर्फ हम बच्चों पर उदास है, बच्चे नहीं आते मेरे. ये बुजुर्ग अफराद औलाद की बेरुखी के बावजूद भी हर वक्त इन्हें दुआएं देते हैं, मगर बदकिस्मत औलादें इन्हें यहाँ छोड़ जाती हैं. कैमरामैन सफीर हैदर के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान. सरकारी स्कूलों में जनूबी पंजाब ओलंपिक्स का आगाज कर दिया गया. मुल्तान शहर की 18 टीमें बनाई गई हैं. मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में. CE
CEO एजुकेशन मुल्तान शमशेर खान ने जनूबी पंजाब ओलंपिक्स का बाकायदा आगाज कर दिया। इफ्तिताती तकरीब में डिप्टी डीओ शाहिद इकबाल, मुख्तलिफ डीओज और प्रिंसिपल पायलट स्कूल ने शिरकत की। मुल्तान सिटी के लिए 18 टीमें बनाई गई हैं, 12 लड़कों की और 6 टीमें लड़कियों की है। CEO एजुकेशन का कहना था कि उम्मीद करते हैं ये बच्चे कौमी खेल के महाफिज बनेंगे। इस वक्त हम पायलट सेकेंडरी स्कूल मुल्तान के स्पोर्ट्स ग्राउंड में मौजूद हैं। आज का ये मैच गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल और जामे उल उलूम हाई स्कूल के दरमियान हो रहा है और ये मैचेस जो है ना इससे कबल जो है ना वो काफ़ी दिनों से शुरू हो चुके हैं। अब हम इंटर तहसील लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल और फिर डिवीज़न लेवल की तरफ जा रहे हैं। इफ्तिताई मैच गवर्नमेंट जामे उलूम स्कूल और पायलट स्कूल के दरमियान खेला गया। सख्त मुकाबले के बाद जामे उलूम ने मैच जीत लिया। बच्चों का कहना था कि हॉकी टूर्नामेंट शुरू होने पर खुश हैं, वो इस खेल को आगे लेकर जाएंगे। ओलंपिक्स का मैच हो रहा है यहाँ, तो हम सारे बहुत खुश हैं, इंशाल्लाह मैच जीतेंगे। तो हमने ये सामान पहले हेड मास्टरों का जहां मुल्तान में अगर अवेलेबल था तो ये लाहौर से लेकर आएंगे और आप ये यकीन करें ये अपना सियालकोट से लेकर आए हैं सारे। और हमने वो जो सेक्रेटरी साहब ने हमें एक किट दी थी या उसके एक स्पेसिफिकेशन दिया था उसके मुताबिक लिया और आप ये देख रहे हैं कि पूरे साउथ पंजाब में जो बच्चे और बच्चियां खेल रही हैं वो उन किट और हिफाजती इक्विपमेंट के साथ खेल रही हैं। फोकल पर्सन स्पोर्ट्स इजाज जोया का कहना था कि बच्चों को स्पोर्ट्स का सामान भी मुहैया किया गया है, हर बच्चे को किश्त दी गई है। इन्होंने कहा कि बच्चे कौम का सरमाया है, ये कौमी खेल को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ रिशबा आसिफ, मुल्तान।